नमो नारे, नमो नारे। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के इस आपके अपने यूट्यूब के चैनल पर हृदय से आपका स्वागत करता हूं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हम विश्व शांति की बात करते हैं। सभी लोग विश्व शांति की बात करते हैं और जब भी मैं मौका मिलता है ना, मैं आपसे बात करता हूं हमारी अपनी शांति की बात। यदि हम शांत है ना, हमारे भीतर शांति है ना, तो विश्व शांति अपने आप हो जाएगी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में शांति का हिलोरा उठेगा तो विश्व में शांति की लहर फैल जाएगी। विश्व को शांत करने के लिए आपका शांत होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक मनुष्य को शांति का अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब आपको शांति का अनुभव होगा तो दूसरों को कराने के लिए भी आप प्रेरित कर सकते हैं। खुद प्यासा दूसरों को क्या पानी पिलाएगा। इसलिए अपने भीतर में शांति का अद्भुत स्रोत है आपकी श्वासें। अपनी श्वासों के साथ जुड़ो और उस शांति का अनुभव करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा 27 अप्रैल 2024 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2081, वैशाख मास की 15 परविष्टि, शक 1946, वैशाख 7, तद अनुसार शनिवार 27 अप्रैल 2024। शुद्धकाल तिथि तृतीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 8:17, अगली तिथि चतुर्थी होगी। शुद्धकाल योग परीग योग है। योग का समाप्ति काल 28 अप्रैल सुबह 3:24। शुद्धकालीन करण विष्टिकरण, करण का समाप्ति काल सुबह 8:17, अगला करण बहु। शुद्धकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 28 अप्रैल सुबह 4:28 पे, यानी आज चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का ग्रह योग आयु। प्रातकालीन लगन मेष लगन है। मेष राशि में सूर्य देव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव है। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव, मीन राशि में मंगलदेव, बुधदेव, राहुदेव, कुंभ राशि में शनिदेव, कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 27 अप्रैल 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अवधि 52 मिनट है। इन 52 मिनट में शुभ कार्य संपन्न हम कर सकते हैं। और आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए ये 52 मिनट सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करो। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:22 से लेकर सुबह 9:01 तक शुभ का चौगड़िया है। दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:57 तक लाभ का चौगड़िया है। सुबह 1:58 से लेकर दोपहर 3:37 तक लाभ का चौगड़िया है। दोपहर 3:37 से लेकर शाम 5:15 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। हाँ, यात्रा पश्चिम दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाए। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई बंधन नहीं, क्योंकि यात्रा के अत्याधुनिक साधन है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा, न मना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। बाकी आपकी
मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पे संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 27 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जन्मदिन और शादी की सालगिरह की आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 27 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। मित्रों, आज प्रातःकाल यानी शनिवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम शमी वृक्ष के पेड़ के नीचे चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाई। समय मिल जाता तो वहीं बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ध्यान रखिएगा, आपका जन्म यदि 27 अप्रैल को हुआ है तो हर शनिवार को शमी वृक्ष के पेड़ के नीचे सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद सरसों का तेल का दीपक जलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री महादेव का ध्यान करते हुए हनुमान जी की श्री चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित कर देंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये उपाय हर मंगलवार और हर शनिवार कर लीजिए, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। और यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में परेशानी आ रही है तो अपने घर के पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और साथ में सरसों का तेल का दीपक जलाइए और शुद्ध आसन पर बैठकर गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के 11 पाठ और 1 माला शनि पतन नाम स्तुति। ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः। ये हर शनिवार को करें और लगातार साल भर करें। कष्ट, परेशानी, दुखों से छुटकारा मिलेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, साढ़े महादशा और ढैया, आप चाहते हैं कि इसमें आपको मंगलमय फल प्राप्त हो, आपको सफलता मिले, आपके कामकाज बने और आप दिल्ली एनसीआर में कहीं रहते हैं या भी हिंदुस्तान में कहीं रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला। ये छतरपुर मेट्रो स्टेशन दिल्ली से लगभग 4-4.5 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में पवित्र स्थान और मेरी तपोभूमि और आपका स्वागत है। अब मैं बात करूंगा गुरुमंत्र में दाती महाराज में आपके राशिफल की। आपका जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव मेष राशि वालों बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। नक्षत्र गण ऐसी बात का संकेत है कि क्रोध नहीं करें, विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, अपनों के साथ वाद विवाद नहीं हो और कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें। और विशेषकर जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इस मामले में विशेष सावधानी बरते। परेशानी का संकेत है, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन, क्योंकि आज अपनों से विरोध झेलना पड़ेगा, कहीं से अप्रिय सूचना भी मिल सकती है, मानसिक तनाव है, धनहानि है, मान सम्मान की चिंता है और सरकारी क्षेत्र में सतर्क नहीं रहे तो मोटा नुकसान भी हो जाएगा। विद्यार्थी युवाओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा परेशानी है। डरा नहीं रहा हूं भाई, सूचना दे रहा हूं। क्या करें? अपनों से मेल मोल बढ़ाए और उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? किसी के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके प्रति 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों ओम शम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करें, यह अद्भुत मंत्र है। 12 के 12 राशि के लोग शनिवार दिन सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाए या आपके आसपास कहीं मंदिर हो वहां सरसों का तेल का दीपक जलाए। 1.25 किलो या श्रद्धानुसार तेल अपने सामने रख दे और 12 के 12 राशि के लोग जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का जाप करके ये तेल शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित कर देना। मेष राशि वालों आप भी ओम शम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र का जाप 3 माला जाप करें और शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करेंगे। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है, मनोकामना पूर्ण होगी, व्यवसायिक वृद्धि, धन लाभ होगा,
ससुराल पक्ष और परिवार पक्ष से मान सम्मान और सहयोग की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। धन लाभ की स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मनोरंजन के साधन उत्पन्न होंगे। सूझबूझ और समझदारी से प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी ऊर्जा, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम पूर्ण सफलता दिलाएगी। क्या करें? कार्य सफलता के लिए बहुत जरूरी है जुनून, मेहनत, परिश्रम और संघर्ष, उस पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम शम नीलवर्णाय नमः। ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करिए और सरसों का तेल का दान करिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमनान। और बात करते हैं मिथुन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण के समय शुभ और अनुकूल है। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। राजनीति और कारोबार के क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे। मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। और जिस तरह के ग्रह योगायोग है, आज जो भी जीवन की समस्या है, बड़े लोगों का संपर्क आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर। धन लाभ होगा। स्वास्थ्य उत्तम होगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। मान सम्मान, अधिकार बढ़ेंगे। कारोबार में वृद्धि और रुके हुए धन की प्राप्ति। और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए नियमों का पालन करें। क्या ना करें? गरीब और जरूरतमंद लोगों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम है। अब बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले आज का सुंदर वैदिक ज्योतिषी सूत्र। मित्रों, साथियों, वैदिक ज्योतिष सूत्र में मैं चंद्रदेव की बात करूंगा। चंद्रदेव केंद्र में हो, पूर्ण बलवान हो। बलवान है नहीं, पूर्णिमा का चंद्रमा हो, चतुर्दशी का चंद्रमा हो, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का चंद्रमा हो, बहुत बलवान होता है। पक्ष बली हो गया ना। चंद्रमा किसी दुर्योग में नहीं हो, किसी नीच राशि में नहीं हो, इस बात का ध्यान। केंद्र योग से ग्रसित नहीं हो। ऐसा चंद्रमा यदि केंद्र में है तो जीवन संपूर्ण सुखों से भरा रहता है। उस व्यक्ति को बड़ा सुख मिलता है। अद्भुत है। कहते हैं कि व्यक्ति राजशाही जीवन जीता है। चंद्रमा केंद्र में हो, केंद्र में योग नहीं हो, यानी कि चंद्रमा के दोनों तरफ, दोनों भावों में कोई क्रूर या पापी ग्रह नहीं हो, चंद्रमा नीच का नहीं हो और पक्ष बली हो, जीवन में कोई सुख की कमी नहीं रहती है। ओम नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। और पंचम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में उत्तम संतुलन रहेगा और कारोबार में लाभ और सफलता की प्राप्ति भी होगी। पारिवारिक सदस्य आपको सहयोग करेंगे, उनका सहयोग बहुत अच्छा रहेगा और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से मन संतुष्ट रहेगा। जिम्मेदारी पूरी होगी, लेकिन सरकारी अफसरों को नाराज नहीं करें। कार्यस्थल पर पूर्ण नजर रखें और खर्चों को बैलेंस करके चलें। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा संघर्ष है, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र। लेकिन मेहनत और परिश्रम से परिस्थिति में सुधार होगा और लाभ जरूर मिलेगा। क्या करें? अपनों के साथ हर कार्य में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। क्या ना करें? अर्थ लाभ के लिए किसी का नुकसान नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत नजर आ रहा है। कार्यभार बढ़ेगा, भाग दौड़ है, मेहनत है, संघर्ष है, शारीरिक थकान और मानसिक तनाव है और स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। मन में उदासीनता और अकेलापना महसूस करेंगे और धन का अपव्यय है। विद्यार्थी युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर परेशानी और कुटिल मित्रों की वजह से हानि का संकेत भी नजर आ रहा है। क्या करें? संयम, संतुलन और अपनों की सलाह से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा मोटी समस्या है। क्या ना करें? लापरवाही नहीं करें रिश्तों में। शुभ अंक 9, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः। इस बीज मंत्र की 3 माला ब्रह्म मुहूर्त में जाप करिए और सरसों का तेल भगवान शनिदेव के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा, कष्ट कम आएंगे। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण के समय शुभ और अनुकूल है। अर्थ व्यवसाय में सुधार से मन प्रसन्न होगा। स्थायी और अस्थायी संपत्ति खरीदने में सफल होंगे। पुराने मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास मेहनत लाएंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश से उत्तम शुभ समाचार और धन लाभ भी होगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल होगी। कार्य व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष सुधर रहेगा। क्या करें? साहस और पराक्रम से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? अत्यधिक सुख के साधनों पर खर्चा ना करें।
शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपकी 85% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम शम अगोक्षाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं तुला राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रहगोचर कामकाज कारोबार को लेकर समय परिस्थिति में सुधार का प्रबल संकेत दे रहे। मनोबल मजबूत होगा, मनोवश्यकताएं पूर्ण होगी। परिवार और कुटुंब कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा होगा और कार्य क्षेत्र में सहयोगियों से जो आपसी मतभेद है वो दूर होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा, इस पर ध्यान। सफलता के लिए अपने से बड़ों का सम्मान करना बहुत जरूरी। बड़े आपके साथ खड़े रहे तो सफलता दामन चूमेंगे। विद्यार्थियों को व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। अपने समय का सदुपयोग करें और वाणी की चतुराई से कार्य संपन्न होंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? राजनीतिक क्षेत्र में फिर बल न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपकी 60% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। ओम शम कुरुमंगाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ और अनुकूल है। स्वास्थ्य में अनुकूलता है। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। कार्य व्यवसाय में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होकर चल अचल संपत्ति लेने का सपना पूरा होगा। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। देश विदेश से नए व्यवसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। रुके हुए कार्य बनेंगे। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा तो सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। नए पुराने मित्रों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा और आपसी सहयोग बना रहेगा। क्या करें? सहयोगियों से मधुरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं धनु राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण के समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। महत्वपूर्ण वार्ता और कार्य को आज स्थगित रखना बहुत उचित होगा। जमीन जायदाद के कार्य में निवेश करना हानि का संकेत दे रहा है और कोई भी कार्य कानून के दायरे में रहकर नहीं किया तो कानूनी समस्याओं का संकेत और खान पान की वजह से चिकित्सा पर खर्चा का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है, लापरवाही नहीं करें। तर्क वितर्क से दूर रहें। खर्चों पर अंकुश रखें और व्यर्थ के कार्यों में अपने आप को बचा के नहीं रखा तो परेशानी है, लापरवाही मत करें। क्या करें? वाणी और व्यवहार को संयम बनाकर रखें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमोनायन और बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले आपकी समस्याओं का समाधान। नौकरी और व्यापार में स्थिरता नहीं है। बार बार नौकरी छूट रही, बार बार काम बदलना पड़ता है। क्या उपाय करें? तो मित्रों, ये उपाय किसी भी शनिवार को 3:30 से 4:30 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में करना। 17 इंच लंबा काला रेशमी धागा ले ले और लाल चंदन और कुमकुम और केसर घोलकर उसको रंग ले। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते उसमें 8 गांठ लगा दे। प्रत्येक गांठ पर 108 बार ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप कर ले और ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप कर। अब ये धागा अभिमंत्रित हो गया और अब इस धागे को अपने कारोबार के मुख्य द्वार पर, चाहे ऑफिस हो, घर हो, कारोबार के मुख्य द्वार पर बांध लीजिए। आप नौकरी में तो अपने चेयर या मेज की दराज में रख लीजिए या कुर्सी पे बांध दीजिए। अवश्य सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। नमन बात करते हैं मकर राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ और अनुकूल है। भाग्य उदय होगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अर्थ लाभ होगा। रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सहयोग से सुख के साधनों में वृद्धि होगी। सोचे हुए और विचारे हुए कार्य पूर्ण और भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। मित्रों का विशेष सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक नीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम शम वज्रदेहाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ और अनुकूल है। समस्या और परेशानी का समाधान मिलेगा। स्वजनों और मित्रों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। धन लाभ की इच्छा पूरी होगी। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा और सुख के साधनों पर आज उपभोग करने का अवसर भी मिलेगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य में अपनों का सहयोग लें। क्या ना करें? स्वार्थवश कोई कार्य न करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः इस बीज मंत्र का जाप करने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन और बात करते हैं मीन राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण के लिए काम बनेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मन में संतोष रहेगी और पारिवारिक सहयोग बहुत अच्छा। पिता पक्ष बहुत मजबूत और बुजुर्गों की सलाह से कैरियर, कामकाज, कारोबार में रुके हुए संपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। पारिवारिक सहयोग से मन संतुष्ट रहेगा। धर्मकर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं का योग भी है। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। क्या ना करें?
झूठ और धोखे से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपकी 65% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम शम नील छत्राय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करेंगे तो कष्ट परेशानी और दुख नहीं आएंगे। नमो नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।